जब फॉर्मूला यही होता है, कोई सा भी पीएच निकालना है फॉर्मूला यही होता है। अभी जो मैं पीएच निकालूंगा, जितने भी क्वेश्चन हैं मैं पीएच निकालना सिखाऊंगा। पहले मैं सिखाऊंगा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए। इसके लिए स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए कैलकुलेशन ऑफ पीएच फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है बच्चे सुनिए, अब डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। फॉर्मूला तो वही होता है जो मैंने आपको बताया है, वही होता है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन स्टार्ट करें। जैसे क्वेश्चन लिखा है, देखो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, जैसे दिया है क्वेश्चन देखना, कैलकुलेट द पीएच ऑफ फॉलोइंग सॉल्यूशन। कैलकुलेट द पीएच ऑफ फॉलोइंग सॉल्यूशन। अब बच्चे ए दिया है, मान चलो ए ले लिया 10⁻⁻² मोलर HCl। बी ले लिया 10⁻³ मोलर H2SO4। सी ले लिया 0.2 × 10⁻² मोलर NaOH। डी ले लिया 10⁻² मोलर नॉर्मल ले लिया यहाँ पे H2SO4। और ई ले लेते हैं हम 0.03 मोलर HCl। एफ ले लेते हैं हम 0.001 नॉर्मल H2SO4। जी ले लेते हैं 0.001 या 2 ले ले, या 2 नॉर्मल BaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, BaOH का होल ट्वाइस ले लिया। ठीक है, अब बच्चे सुनना ध्यान से, पहले आप सीखना, उसके बाद फिर कॉपी करना, फिर साथ साथ में करना। बच्चे देखो ए देखा हमने, ए में क्या दिया है, सब स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और जो कि 100% डिसोसिएट होते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम आए प्लीज बच्चों बोलना आप लोग, ठीक है ना। HCl दिया है बच्चे। तो बच्चे एक बात बताइए, जो HCl होता है 100% डिसोसिएट होता है, यही बनेगा। शुरुआत में ये कितना है बच्चे, इतना मोलर है, ये 0 ये 0, बाद में ये 0, ये 10⁻² होगा, और ये 10⁻² होगा। हाँ, इसके में कोई जरूरत नहीं है। तो H+ आयन का कंसंट्रेशन कितना आया है बता सकते हो आप लोग? 10⁻² आया कि नहीं आया है? तो पीएच सीधा सीधा क्या जाएगा, माइनस लॉग 10⁻² आएगा। पीएच 2 आएगा कि नहीं आएगा बताइए? आ जाएगा। यस सर आएगा। अब बी देखना, बी क्या दिया बच्चों, 10⁻³ H2SO4। अब बच्चों ध्यान से देखना, इसमें 10⁻³ H2SO4। बच्चों यहाँ से ही बताइए, H2SO4 कंप्लीट डिसोसिएट होता है, क्या बनाता है, 2H+ आयन। ये कितना है, 10⁻³ है बच्चे, 0 0 होगा, ये 0 हो जाएगा, ये 10⁻³ डबल होगा ना, 2 × 2 होगा कि नहीं होगा बताइए बच्चों? यस हालांकि इसकी हमें जरूरत नहीं है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो बच्चे H+ आयन का कंसंट्रेशन आ गया, तो पीएच क्या होगा बच्चे बताइए? पीएच इक्वल टू माइनस लॉग 2 × 10⁻³ होगा। इसे सॉल्व करोगे आगे, माइनस log 2 प्लस log 10⁻³ तो बच्चे कितना आ जाएगा, ये माइनस 0.3 -3, और बच्चे 2.7 आ जाएगा। यस आएगा कि नहीं आएगा बताइए? यस बच्चे सी क्या दिया है, सी -3 बच्चे -3 उसमें आ जाएगा ना, ये देखो ये आगे दिया ना, ये ऊपर पावर में,
नहीं वैसे तो नहीं लिखते हैं सर, हम ये। यहाँ 10-3 H2SO4 की पूरी की है, फिर आगे सिर्फ H प्लस क्यों ले रहे हैं? ये यहाँ पे, यस यहाँ सर। पर बच्चे एक से दो बन रहे हैं, ये एक बन रहा है, तो एक से दो बन रहे हैं, डबल बन रहे हैं ना इसके कंसंट्रेशन से, इसके 1 मोलर से इसके 2 मोलर मिल रहे हैं, तो 10⁻³ का भी तो डबल मिलेगा ना, इसलिए। नेक्स्ट सर क्या है फिर बच्चे, तुम मुझे बता दो। SO4 में 0 हो रहा है। बच्चे ऐसे 4.0 नहीं हो रहा है, मैंने लिखा नहीं है क्योंकि इसकी मैं जरूरत नहीं है, ये 10⁻³ होगा, मैं इसकी जरूरत नहीं थी इसलिए नहीं लिखा बच्चे मैंने ये। अब देखना नेक्स्ट, 2 इंटू, अच्छा 0.2 इंटू 10⁻² क्या है बच्चे, NaOH है कि नहीं है, बताओ बच्चों। यस सर। बच्चे ये भी तो 100% डिसोसिएट होता है, यस सर। Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयन। बच्चे हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 10⁻³ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये 0 हो जाएगा, ये 2 इंटू 10⁻³ और ये भी 2 इंटू 10⁻³ आएगा कि नहीं आएगा, बताओ बच्चों। यस सर। बोलिए। यस सर। तो बच्चे यहाँ से है ना पीएच नहीं निकलेगा, डायरेक्ट पीएच नहीं निकलेगा, डायरेक्ट नहीं निकल pH सकता है, उसकी निकालेंगे। कैलकुलेशन आपको ज्यादा करनी पड़ेगी। 10⁻³ किया है। 10⁻14 2 इंटू 10⁻³ क्या सर यहाँ पर आपने 2 इंटू 10⁻³ किया, बट सर बच्चे, सिंपल 0.2 इंटू 10⁻² रखते तो सर नहीं निकलता आंसर। अरे उससे निकल जाएगा, लेकिन करना तो लास्ट में वही है ना आपको, लास्ट में भी तो वही करना पड़ता है आपको। लास्ट में क्या लॉग निकालना है, तो लॉग कैसे लिखोगे आप, लॉग आपको लॉग निकालना है, लॉग 0.2 इंटू 10⁻², यही करोगे तो आपको सुविधा किसमें होगी लॉग निकालने में, आपको लॉग निकालना है तो 0.2 का निकालने में सुविधा है या 2 का निकालने में, ठीक है। तो बच्चे यहाँ से पीओएच निकालेगा, बच्चे पीएच नहीं आएगा यहाँ से, डायरेक्ट पीओएच आएगा, माइनस लॉग 2 इंटू 10⁻³ तो बच्चे कैलकुलेट करोगे तो 2.7 आएगा कि नहीं आएगा, बताइए। यस लेकिन 2.7 क्या आया है, पीओएच, ये आएगा इसका आंसर, ठीक है बच्चे। हाँ डी देखना, डी में बच्चे क्या है ये बताओ, एन वाला है क्या, एन वाला NaOH, हाँ H ये दिया है 10⁻² NH2SO4, सुनो बच्चों अब 10⁻² NH2SO4 क्या सर ये जो पीओएच है ये -2.7 नहीं आएगा? बच्चे माइनस कैसे आएगा, माइनस कैसे आएगा, ऊपर भी तो निकाला है हमने, ऊपर भी तो निकाला है इतने का, इतने पीएच का ऊपर निकाला नहीं निकाला है, तो 2.7 आया था कि नहीं आया था, बताओ बच्चे। तो निकलना तो वही, वैल्यू तो वही है ना, फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे पीएच निकला है, ठीक है। तो बच्चे ये बताइए 10⁻² क्या है, NH2SO4। बच्चे इसको ध्यान से समझिए, प्लीज ध्यान से समझना इसको, या तो आप इसको जो नॉर्मलिटी दी गई हो, स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस की नॉर्मलिटी दी है, तो आप डायरेक्ट क्या करो, आप रख देना पीएच इक्वल टू माइनस लॉग जो नॉर्मलिटी दी है वो रख देना आप ये किसके लिए बच्चे, एसिड के लिए, और बेस के लिए क्या होगा बच्चे, POH इक्वल टू माइनस लॉग N, ये होगा बेस के लिए। डायरेक्ट रख दोगे तो क्या आएगा, ऐसे इसमें देखा हमने, इसमें देखते हैं अभी हम, बच्चे समझ नहीं आया तो प्लीज बोलो। इसमें तो हम लोग n को मोलारिटी में कन्वर्ट भी तो कर सकते हैं ना, फिर हम निकाल देंगे आंसर। बच्चे में दो सुनो, बच्चे में करूंगा दोनों साइड, मतलब आप नॉर्मलिटी दिए तो रख सकते हो आप, जरूरी नहीं कि रखो आप, मैंने ये नहीं कहा कि जरूरी है, रख सकते हो, ठीक है। मैं दोनों तरह से करूंगा, दोनों का सेम आंसर आएगा, इसलिए बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करने के बजाय डायरेक्ट भी आप रख सकते हो, टेंशन नहीं लेने का है। हाँ हरलीन बोलो। सर यही पूछना कि आंसर कैसे सेम आएगा मोलैरिटी और नॉर्मैलिटी रखने से। देखो बच्चे सुनो 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 बच्चे, देखो पीएच इक्वल टू माइनस लॉग N रखा, मतलब 10⁻² तो 2 आया कि नहीं आया, बताओ बोलिए। अब देखिए सेकंड, बच्चे देखो आप ये चीज भूल रहे हो कि माना ठीक है मोलरिटी अपॉन N फैक्टर निकाल लिया आपने,
तो यहाँ से क्या आ जाएगा, नॉर्मलिटी आ जाएगी, आएगी कि सॉरी नॉर्मलिटी आ जाएगी। यार मैं क्या बोल रहा हूँ, माना कि मोलरिटी निकालना है तो मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है बच्चे, n अपॉन n फैक्टर होता है, नहीं होता है। यस तो बच्चे एक बात बताइए, यहाँ से जो कंसेंट जो भी ये दिया है, मानो चलो नॉर्मलिटी दी है 10⁻⁻2 अपॉन 2 आएगा कि नहीं आएगा नॉर्मलिटी, बताइए। चलो पूरा कर ही लेते हैं इसको। सेकंड मेथड देखना आप कैसे करते हैं। मोलरिटी इक्वल टू 10⁻⁻2 अपॉन H2SO पूरा का कितना होता है बच्चों, 2 होता है ना फैक्टर। यस इतना मोल पर लीटर H2SO4 आएगा कि नहीं आएगा। अब बच्चे ये बताइए, पूरा सॉल्व मत करना इसको, H2SO4 क्या बनाएगा, 2H प्लस आयन प्लस SO4 -2। शुरुआत में कितना है, 10⁻⁻2 अपॉन 2 है, कंसंट्रेशन ये 0 ये 0। अब बच्चे देखिए ध्यान से देखना, अब ये लास्ट में क्या जाएगा, 0 हो जाएगा, लास्ट में 0 हो गया। और ये बच्चे बताइए इसका डबल बनेगा कि नहीं बनेगा, इसका डबल बनेगा ना ये, 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे। बोलिए 2 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन 2। तो बच्चे देखिए ये कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ, तो 10⁻⁻2 आ गया कि नहीं आ गया H प्लस आयन कंसंट्रेशन। यस तो बच्चे हमेशा ये ऐसा होगा, मान के चलो कहीं भी n फैक्टर, यहाँ पे मान लो 5 दिया है, 5 n फैक्टर 5, तो बच्चे यहाँ भी तो 5 आएगा ना, आपने 5 रख दिया, ठीक है 5, तो यहाँ भी तो 5 आएगा, तो 5 और ये 5 कैंसिल होगा कि नहीं होगा बताओ। तो बच्चे इतना कैलकुलेशन करोगे आप, इससे अच्छा आप डायरेक्ट रख दो, इससे अच्छा आप डायरेक्ट भी रख सकते हो ना बच्चों। एक्सक्यूज मी सिर्फ सर, स्ट्रॉन्ग के लिए ध्यान रखना, सिर्फ स्ट्रॉन्ग के लिए, वीक के लिए नहीं है बिल्कुल भी ये। हाँ बोलो। तो जैसे हम करते हैं ना कि ये 2H प्लस डिवाइन देगा तो हम उसे जो मोलैरिटी होती है उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वैसे हम नॉर्मैलिटी के केस में नहीं करेंगे। भाई नॉर्मलिटी से बच्चे बताओ, नॉर्मलिटी के केस में नहीं बताया ही नहीं है आपको, केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम में नॉर्मलिटी के बारे में बोला ही नहीं। नॉर्मलिटी तो ग्राम इक्विवेलेंट से होती है, और ग्राम इक्विवेलेंट का बैलेंस थोड़ी करना पड़ता है। ग्राम इक्विवेलेंट के लिए क्या होगा, जैसे H2SO4 इक्वल टू H प्लस आयन प्लस SO4 -2, इसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू इसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू इसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट। वो दूसरा टॉपिक है, इसका नहीं है। उसमें ग्राम इक्विवेलेंट में हमें कभी बैलेंस नहीं करना पड़ता है, ठीक है। सर यहाँ H प्लस के 2 मोल्स बन रहे थे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया सर, लेकिन इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में तो आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, वो क्यों किया है NaOH वाले में? NaOH में कहा किया है 2 का मल्टीप्लाई, भाई ये दिया सर हुआ है, ये दिया हुआ है 2 का मल्टीप्लाई कहाँ किया हो, तो ये बताइए, यहाँ भी तो 2 दिया है तो यहाँ भी 2 है, ये यहाँ तो कोई मल्टीप्लाई किया ही नहीं है, बताओ या मल्टीप्लाई नहीं किया है। नेक्स्ट क्या है बच्चों, पहले बोलना है एक बार थोड़ा जल्दी से मुझे। 0.03 MHCl 0.013 सर 3 3 मोलर HCl। HCl तो बच्चे से आप निकाल लेना, इसे आप निकाल सकते हो, नहीं निकाल पाओ बता दो मेरे को, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चे। से निकाल क्या तो देखो वैसे भी आप डायरेक्ट भी सुनो ना, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो वैसे भी आप निकाल सकते हो, प्रैक्टिस हो जाएगी। तो 3 इंटू 10⁻⁻2 आ गया, ठीक है। 3 की होती है कितनी वैल्यू, लॉग निकालेंगे बाद, फाइनली भाई एक H प्लस आएगा, तो बताइए इसकी कितनी वैल्यू आएगी, ये आएगा 2 में से कितना गया 2 माइनस 0.48, तो 1.52 आ जाएगा इसका। निकाल सकते हैं ना बच्चे डायरेक्ट, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तब निकाल पाओगे भाई, आपकी प्रैक्टिस होगी तभी तो निकाल पाओगे ना, बोलो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तब तो निकाल लिया। ओके। इसके बाद क्या है बच्चों बताओ जल्दी से मुझे। So 0.001 and H2SO4. H2SO4 Yes Yes, sir. अब आप निकाल सकते हो ना बच्चे, डायरेक्ट रख देना निकाल लिया। Yes sir. भाई। इसका क्या होगा 10⁻³ हो रहा है, तो डायरेक्ट रख दिया 3 आ जाएगा उसका। Yes sir. H है ना, BaOH2 नहीं था, H2SO4 है। वो H2SO4 आप निकाल लेना, बोलो। Yes sir, वो निकाल। Yes sir, निकाल लिया। अब सुनो, डायरेक्ट निकालोगे डायरेक्ट इससे, तो मैंने कहा था
POH आएगा कितना बच्चे, माइनस लॉग n दिया है 10⁻³ दिया है कि नहीं दिया है बताओ, तो 3 आ जाएगा। तो Yes, pH sir. क्या हो जाएगा बच्चे, 14 - 3 11. 11। अब वैसे निकाल लो, मान चलो आपको वैसे निकालना है दूसरी उससे, तो बच्चे 10⁻³ अपॉन 2 इतनी मोलरिटी आएगी कि नहीं आएगी बताइए, Yes, sir. Yes. बोलो। अब यहां से निकालो बच्चे BaOH का होल ट्वाइस 2OH प्लस आयन, सॉरी नेगेटिव आयन, प्लस Ba+2 आयन। शुरुआत में 10⁻² है, सॉरी -3/2 है। ये शुरुआत में 0 0 होगा, लास्ट में ये 0 हो जाएगा, तो ये 2 × 10⁻³ हो जाएगा। हालांकि इसको मैं लिखने की जरूरत नहीं है, तो बच्चे OH है, देखो यहाँ पे OH का कंसंट्रेशन है, और जब OH आयन का कंसंट्रेशन निकलता है तो बताइए कि बच्चों क्या निकलेगा, POH या pH, The POH. POH। तो माइनस लॉग ये कैंसिल हो गया 10⁻³ तब भी कितना 3 आ रहा है, और pH इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 - 3 इक्वल टू 11 आया कि नहीं आया, बोलिए। Yes. तो बच्चे इनको तो आप कर लोगे ना ऐसे क्वेश्चंस। Yes, sir. Yes, sir. अब बच्चे क्या होता है, देखो क्वेश्चन दिया होता है, एक क्वेश्चन आता है जैसे 10⁻8 मोलर HCl दिया है, जो अपने एक्सेप्शन में भी किया था, याद है। So, देन pH क्या होगा। अब सुनिए बच्चों ध्यान से, पहले सुन लो बच्चों। देखो बच्चे एक बात बताइए, जो भी हम कंसंट्रेशन ले रहे हैं अभी इतना, इसमें जो भी कंसंट्रेशन लिए हैं H+ आयन का, जो भी लिया XYZ, तो बच्चे पानी में डालोगे तो एक बात बताइए कि H+ आयन का कंसंट्रेशन भी जो H2O की वजह से मिलता है, भाई पानी में ये बताओ H+ आयन होते हैं नहीं होते हैं H+ आयन, भाई देखो पानी ये न्यूट्रल क्यों है, क्यों जितना H+ आयन होता है उतना ही OH नेगेटिव आयन होता है पानी के अंदर, होता ही नहीं होता है। Yes, sir. Yes, तो sir. इसका कंसंट्रेशन कितना होता है, कंसंट्रेशन 10⁻⁷ होता है, और 10⁻⁷ ये था 10⁻³ को क्वेश्चन कर रहे हैं 10⁻⁴ -5, इनके कंपेयर में इसको निगलेक्ट कर देते, क्या कर देते बच्चे, इसको निगलेक्ट। लेकिन जब बात आती है बच्चे 10⁻8 मोलर HCl, तो बच्चे ये बताओ H2O की वजह से जो कंसंट्रेशन होता है उसे आप निगलेक्ट कर पाओगे जो कि 10⁻⁷ होता है, बोलो बच्चों। नहीं समझ में आए तो बोल देना बच्चों, देखो। समझ नहीं आया। ओके, देखो मुझे बोलने वाले बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि इसको अपने पानी में डाला है इसको, ठीक है, तो आपने देखा था pH इसका 8 आ रहा था, जो अपन कॉन्सेप्चुअल करते हैं वैसे। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ बच्चे, पानी में पहले से H ये पानी है माने चलो, इसे कुछ मॉलिक्यूल्स क्या डिसोसिएट हो जाते हैं, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर H+ आयन और OH+ आयन का कंसंट्रेशन 10⁻⁷ होता है कि नहीं होता है, बताओ बच्चे। Yes, sir. Yes. और यहाँ पे बताओ HCl की वजह से H+ आयन का कंसंट्रेशन कितना मिलेगा, मैं 10⁻⁸ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बताओ बच्चों, मिलेगा कि नहीं। Yes, Yes, sir. sir. अब बच्चे बात बताओ, पानी में कंसंट्रेशन H+ आयन का भी तो है ना, 10⁻⁷ है कि नहीं है, बोलो। yes, so. Yes. Yes, sir. तो ये बताओ, अब मैं नीचे लिख देता हूँ इसको, जैसे मान चलो यहाँ पे यहाँ लिख दिया ये किसकी वजह से, ये कहाँ से मिला है बच्चे अपन को, ये H+ का कंसंट्रेशन कहाँ से मिला है बच्चे, HCl से मिला है। HCl. अब बच्चे ये बताइए, जो हम निगलेक्ट कर रहे थे, इतनी वैल्यू बहुत कम है 10⁻⁷, तो निगलेक्ट कर रहे थे, लेकिन बच्चे 10⁻⁸ से तो ज्यादा ही है ना, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ये ले लिया H2O 10⁻⁷ m। अब बच्चे इस पानी में हमने क्या डाला है, 10⁻8 मोलर HCl डाल दिया है, तो बच्चे ये कंसंट्रेशन और ये कंसंट्रेशन जुड़ के कितने हो जाएंगे ऐड करके, टोटल 11 × 10⁻⁸.
H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कितना होगा? 10⁻⁸ प्लस 10⁻⁷ होगा कि नहीं होगा बताओ? यस सर। बोलो बच्चे। अब बच्चे एक बात बताइए, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 0.1 इंटू 10⁻⁷ प्लस 10⁻⁷ लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर। Yes, sir. तो 10⁻⁷ कॉमन ले लिया तो क्या बनेगा बचेगा यहाँ पे 0.1 और प्लस क्या 1, तो कितना आ जाएगा बच्चे? 1.1 10⁻⁷ आएगा कि नहीं आएगा बताओ बच्चों? बोलो बच्चों। Yes, sir. So, तो बच्चे अब पीएच निकालो। ये फेमस क्वेश्चन है काफी वैसे। लॉग 1.1 इंटू 10⁻⁷, इसका हम पीएच कैसे निकालते हैं? माइनस लॉग 1.1 प्लस लॉग 10⁻⁷। बच्चे देखो लॉग 2 की वैल्यू 0.3 होती है। कितनी होती है बच्चों? 0.3। तो 0.3 से ये वैल्यू 2 से तो ये वैल्यू कम है कि नहीं है? तो इसको आप थोड़ा कम मान लो, 0.3 से मान लो कितना 0. जितना आपको मन करे कितना मान लेता ये 0.25 मान लें, जो आपका मन करे वो मान लो बच्चों, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो 0.2 ही मान लेते हैं, 0.2 मान लिया, ये -7। तो बच्चे जब इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा बताइए आप मुझे? 7 में से कितना 6.8 के आसपास आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. यस सर। Sir. मतलब ये कैसा है? वीकली ठीक है। एसिडिक है कि नहीं है? Yes, sir. अब बच्चे मान चलो ऐसी कोई क्वेश्चन दिया है 10⁻⁻6 मोलर NaOH, इसे बच्चे आप कर लोगे? बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. यस। भाई सेम ऐसे ही होगा। इसमें क्या होगा बच्चे? लेकिन कंसंट्रेशन OH नेगेटिव आयन का आएगा, ये NaOH की वजह से मान लो कितना 10⁻⁻6 आएगा बच्चे। और OH H2O का कितना होता है बच्चों? बोलो 10⁻⁷। तो इसमें 10⁻⁻6 प्लस 10⁻⁻6 इंटू 0.1, तो ये आएगा 1.1 इंटू 10⁻⁻6 आएगा कि नहीं आएगा बच्चों? यस सर। बोलो। Yes, sir. यस सर। तो यहाँ से पीओएच निकलेगा कितना बच्चे? माइनस लॉग 1.1 इंटू 10⁻⁻6। तो बच्चे ऐसा करते हैं, इसको हम कितना मान लें? यहाँ से 6 आ जाएगा, तो इसको हम 5 पॉइंट अच्छा 1 मिनट रुकने का, 1 मिनट। 10⁻⁻6 है ये, ठीक है। 10 ये क्या है? -7 -6 ये 1.1। ओके, तो बच्चे ये आएगा कुछ 5 पॉइंट मान चलो 8 मान लो, 5.8 आ गया, ठीक है। नहीं समझ में आया तो प्लीज बोल देना आप लोग। देखो तो बच्चे पीएच इक्वल टू क्या हुआ? 14 माइनस 5.8, कितना आ रहा है इससे? 8.2. 8.2 मतलब क्या है? वीकली बेस। कैसा हुआ? वीकली बेस। 6 पॉइंट, यहाँ पे ऊपर कितना आ रहा था ये? 6.8, ठीक है ना। ये 10⁻⁻6 लिया, ठीक है। 7 -6 और 7 सर -6 आपका 5 पॉइंट मतलब 8 आ रहा है ना, मेरा 0.58 आ रहा है। क्या? क्या रहा है? सर आपका यहाँ पर मतलब आपने लोग 1.1 की वैल्यू पुट करके से इससे आपका 5.8 आ रहा है, मेरा 0.58 आ रहा है सर। 0.58 कैसे आएगा? जब 10⁻⁻6 इतनी बड़ी तो जी वैल्यू है ही, तो 6 तो भाई थोड़ा बहुत इसका घटा देंगे, कैसे आएगा? इतना तो आ ही नहीं सकता है। भाई बात बताइए,
तो लॉग एंटी लॉग निकालना आपको जल्दी से जल्दी अच्छे से सीखना होगा, बाद में फिर कॉमन सेंस से करने पड़ते हैं। ये बताइए, मैंने अभी अभी ऊपर कराया आपको। सर मैंने वो प्लस कर दिया था सर, मल्टीप्लाई। यस सर, हो गया। लॉग 10 कितना -6, तो बच्चे इसका तो कितना आ जाएगा, ये 1.1 का 0. माइनस कर दो तो पीएच आ जाएगा 14 माइनस 5.85, इसे पीएच आ 8.15 जाएगा। ठीक है ना? इतना समझ में आया कि नहीं आया बता पीएच? यस सर। अब आपके सामने कभी मान चलो कंसंट्रेशन निकालना हो, पीएच दिया हो, कंसंट्रेशन निकालना हो, क्या दिया हो, पीएच दिया है और कंसंट्रेशन निकालना है H प्लस आयन की। बच्चे माने चलिए यदि आपको फ्रैक्शनल नहीं दिया है, बच्चे यदि आपको क्या है पीएच फ्रैक्शनल नहीं दिया है, ऐसे दिया है 1 2 3 4 5 8 9 10 ऐसे दिया है बच्चे, तो बच्चे एक बात बताइए, अब क्वेश्चन लिखा रहा हूँ इसमें, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। बच्चे अभी पीएच खत्म नहीं हुआ है, अभी तो मैं एसिड बेस मिक्स करूंगा, कभी कुछ करूंगा कभी कुछ करूंगा। एसिडिक सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन विथ पीएच ए दिया है जैसे 4, बी दिया है मान चलो 2, सी दिया है 10, डी दिया है 12, ठीक है, और ई दिया है, अब फ्रैक्शनल ले लेते हैं बच्चे 4.3, एफ दिया है 5.8, जी दिया है ई एफ जी 3.155, मतलब फ्रैक्शनल दिया है, जो भी दिया है फ्रैक्शनल दिया है। ठीक है बच्चे? बच्चे यदि नॉन फ्रैक्शनल दिया है कभी, क्या दिया बच्चे बोलिए, नॉन फ्रैक्शनल तो नॉन फ्रैक्शनली क्या होता है बच्चे देखना, मतलब विदाउट फ्रैक्शनल या क्या बोलोगे आप, नॉन फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल पीएच दिया है, पीएच कैसे निकालोगे, सॉरी वो पीएच दिया है, ठीक है। तो इसके लिए निकालते हैं बच्चे H प्लस आने का कंसंट्रेशन, डायरेक्ट लिख देते हैं 10⁻⁻ पीएच जो दिया है पीएच, ठीक है। ठीक है मेरे बच्चे, अब देखिए ए दिया है जैसे, यस सर, ए में निकालना है H प्लस आयन का कंसंट्रेशन, तो बच्चे क्या निकालोगे, क्या आएगा बोलिए, 10⁻⁴ आएगा कि नहीं आएगा? यस और सर, वैसे ही देख लो बच्चे, पीएच निकालोगे पीएच तो क्या आएगा, माइनस लॉग 10⁻⁴, 4 आएगा कि नहीं आएगा बताइए? यस सर, अब कॉन्सेप्चुअल निकालना है, माने चलो मैं ट्रिक से नहीं निकालना है, ट्रिक से नहीं निकालना है, कॉन्सेप्चुअल निकालना है। तो एक बात बताओ बच्चे मुझे, आप बताओगे पीएच इक्वल टू होता है माइनस लॉग H प्लस आयन, सॉरी कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन होता है कि नहीं होता है बच्चों, बोलिए। यस पीएच दिया है 4 इक्वल टू लॉग माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, तो बच्चे ऐसे H प्लस आयन एंटी लॉग लोग ना, एंटी लॉग, ये माइनस इधर आ गया, माइनस इधर आ गया, तो -4 है कि नहीं बताओ बच्चों, यस सर। बोलिए। अब बच्चे मैंने कहा था जो इधर दिया होता है उससे हम क्या लिखते हैं बच्चे, पावर में लिख देते हैं, बोला था नहीं बोला था यस सर। यस सर, बच्चे? एक चीज और बताऊं मैं, हाँ आपको याद आ गया, कल मैंने बोला था ना 4.3 दिया और माइनस का दिया है तो 10⁻⁵ कर देंगे, लेकिन यहाँ बच्चे डेसिमल पॉइंट कुछ दिया ही नहीं है, इसलिए जैसा का तैसा ही लिख देते हैं। अभी डेसिमल पॉइंट होता है 4.3, तो हम क्या लिखते हैं बच्चे इसको 10⁻⁵, समझे नहीं समझे बच्चों, यस बोलो सर, बच्चों, यस सर। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, एंटी लॉग ये हो गया, ठीक है।
अब बच्चे दूसरा क्या दिया है, दूसरा देखना आप 2 दिया है, तो सिंपल सी बात है, इसका कंसंट्रेशन कितना आ जाएगा, 10⁻² हो जाएगा H प्लस आयन का कंसंट्रेशन, होगा कि नहीं होगा? Yes, Yes, sir. sir. तो बी देखना, बी में H प्लस आयन का कंसंट्रेशन 10⁻² होगा। तो वैसे भी निकालना है क्या बच्चे, वैसे भी निकालो तो निकाल सकते हैं हम, निकालेंगे क्या बच्चे? से निकालेंगे ये वाला आगे। ठीक है, ए बी सी क्या दिया बच्चे, सी सी दिया 10। अब बच्चे आपके दिमाग में चलना चाहिए, 10 to पीएच कितना दिया बच्चे, 10 दिया ना, पीएच 10। Yes. Yes, sir. तो ये बच्चे H प्लस का कंसंट्रेशन कितना आएगा, 10⁻10 आ जाएगा। अच्छा OH वाला कंसंट्रेशन कितना आएगा बता सकते हो भाई, 10⁻4 हो जाएगा, क्यों दोनों मिला के तो Yes, sir. दोनों मिला के 14 होना चाहिए, Yes, sir. दोनों मिला के कितना होना चाहिए, 14 होना चाहिए ना बच्चे। और कौन सा Yes. दिया है, 12. 12 दिया है, तो 10⁻12 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखना 4.3 देखना बच्चे, अब EF जो भी है कौन सा है, E E. E. कितना दिया पीएच बच्चे इसमें, 4.3 दिया है कि नहीं दिया है बताओ। Yes, sir. Yes, sir. ये देखो एंटी लॉक की प्रैक्टिस है और कुछ नहीं है इससे ज्यादा। देखो अब इसको निकालते हैं, ट्रिक तो आप लगा नहीं सकते, मैंने मना किया है, वो तो नॉन फ्रैक्शनल के लिए है। पीएच इक्वल टू होता है माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, पीएच दिया है 4.3 इक्वल टू माइनस इधर लगा सकते हैं लॉग H प्लस आयन का कंसंट्रेशन। बच्चे इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब H प्लस आयन का कंसंट्रेशन निकालना है बच्चे, तो क्या आएगा बच्चे यहाँ पे, एंटी लॉग माइनस 4.3। अब बच्चे माइनस है तो क्या आएगा यहाँ पे बताइए बच्चों, 10⁻5 आएगा। और जो डेसिमल Yes. पॉइंट के बाद वाली वैल्यू होती है उससे हम घटाएंगे तो 0.7 आएगा। और 0.7 किसकी वैल्यू होती है बच्चे, log 5 की होती है कि नहीं होती है लगभग, तो 5.1 रख दो। समझ में आया बच्चों के नहीं नंदिता, बोलो Yes, sir. अच्छे से आया कि नहीं आया अच्छे से, से लास्ट में नहीं आया, मतलब हमने एंटी लॉग क्यों किया? बच्चे इसलिए किया। अच्छा एक बात बताओ बच्चे, यहाँ पे ये आ गया, ये बच्चे ये आ गया, ठीक है। Yes, sir. हमें निकालना तो H प्लस आने का कंसंट्रेशन है ना, तो लॉग को इधर ले जाओगे नहीं ले जाओगे, लॉग को जब Yes, इस sir. साइड लाओगे तो एंटी लॉग बोल देते हैं उसको, कल भी तो हाँ, ऐसे ही वो बोल रहे तो थे ना अपन। हाँ, yes, sir, वो दिखा था। तो बच्चे आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ बच्चों। Yes, sir. यदि ये क्लियर हो गया हो तो अब मैं आपको कराता हूँ क्या, कुछ और क्वेश्चंस जो कि आते भी हैं। चार क्वेश्चन में वैसे करा देता हूँ, 4 क्वेश्चन कराऊंगा क्या मैं बच्चे, इसको है ना 2-3-4 टाइप कराने क्वेश्चन आपके लिए, आज क्वेश्चन काफी हैं। ये क्वेश्चन आता है बच्चे, ध्यान रखना पेपर में भी, कॉन्सेप्ट समझना पहले, जरूरी नहीं है कि आप इसको वो करो, क्या बोलते हैं कॉपी करो, पहले क्वेश्चन को साथ साथ कॉपी कर लेना। कैलकुलेट द पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन, और थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको सिंपल लगेंगे यकीनन जो मैं करा रहा हूं वो। ऑफ ए सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग इक्वल वॉल्यूम ऑफ द solutions with pH equal to 3 and pH equal to 5। पहले तो क्वेश्चन समझ में आपको आया कि नहीं आया। Yes, sir. बच्चे जो क्वेश्चन कैसा है मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा। मान चलो ये सॉल्यूशन एक, तो इसका पीएच दिया है कितना बच्चे, 3 दिया है, या हम बोल सकते हैं कंसंट्रेशन कितना है H प्लस आयन का कंसंट्रेशन बच्चे इसमें
10 भाई raised pH to minus 3. 2 पर -3 हाँ H प्लस 10 पावर -3 दिया है। एक कंटेनर और है, इसका दिया है 10 पावर pH दिया है 5, 10 to तो power 10 पावर कंसंट्रेशन कितना है 10 पावर -5 है, और वॉल्यूम दोनों का इक्वल है, ये कंसंट्रेशन आ गया। वॉल्यूम इसका V मान लो तो इसका भी V है, इसका भी मान लो बच्चे तो इसका भी क्या है बच्चों V। अब दोनों को मिक्स कर दें हम, दोनों क्या कर दें बच्चे बोलिए, मिक्स कर देते हैं। तो बच्चे यहाँ पे क्या निकालेंगे हम, मिक्स कर दिया, मान चलिए मिक्स हो गया, ठीक है। तो वॉल्यूम इसका बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, वॉल्यूम तो बढ़ जाएगा ना बच्चे इसका। Yes, sir. तो ये पूछा है कि इसका पीएच क्या होगा, इसका पीएच क्या होगा, वॉल्यूम 2 भी हो जाएगा ना टोटल वॉल्यूम। Yes, बोलिए। sir. तो बच्चे यहाँ से हमें Yes, निकालना sir. पड़ेगा पहले H प्लस आयन का कंसंट्रेशन। क्या निकालना पड़ेगा बच्चे, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन। बच्चे कंसंट्रेशन हम किस, अच्छा ये फॉर्मूला आपने पढ़ा नहीं पढ़ा है, M = M1V1 प्लस M2V2। Yes, तो ये yes. M निकालना है बच्चे, Yes. हमें ये निकालना है कंसंट्रेशन। ये समझ में आया कि नहीं आया बच्चे, बताओ जल्दी से। Yes, sir. Yes, sir. ये Me क्या होगा बच्चे, ये Me H प्लस आयन का कंसंट्रेशन ये तो होगा ना बच्चे। Yes, बोलिए। sir. तो निकाला है फिर, बोलो। Yes, sir. Yes. M या H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कुछ भी बोल लो इसको। बच्चे M1 कितना दिया बच्चे यहाँ पे, तो बोलिए मेरे को 10 आप। to power -3 10 पावर -3 वॉल्यूम बच्चे V दिया है, प्लस दूसरा बच्चे इसको हम ये लिख सकते हैं क्या बच्चे, दूसरे वाले को 0.01 इंटू 10 पावर -3, बोलो। Yes. Yes, sir. और इंटू B अपॉन V प्लस B क्या आ जाएगा, 2B होगा कि नहीं होगा बताओ। Yes. Yes. तो बच्चे इसमें से क्या कॉमन ले लोगे आप, 10 raised 10 to पावर minus 3. और V लोगे कि नहीं लोगे, और 1.001 आएगा कि नहीं आएगा अपॉन 2B, बताओ। Yes, sir. इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया बताइए। Yes, sir. अच्छा मैंने कुछ क्या करी, 10 पावर मैंने नीचे कुछ ज्यादा ही लिख दिया ना, 0 10 पावर कितना आएगा बच्चे, 0 बनाएगा ना। 1.0. Yes. तो बच्चे V से V कैंसिल कर दिया, अब नीचे 2 दिया है तो बच्चे क्या जाएगा 0.5 होगा नहीं होगा ऊपर, 0.5 इंटू 10 पावर -3 इंटू 1.01 आएगा कि नहीं आएगा बताओ, Yes. बोलिए। तो बच्चे ऐसा करते हैं इसको 10, इसको हम क्या लिख सकते हैं इसको बताइए, 5 इंटू 10 पावर -4 और ये क्या है 1.01 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों बताइए, 5 का डिवाइड मल्टीप्लाई किया तो 5.05 10 पावर -4 लिख सकते हैं कि नहीं बताओ। Yes, sir. Yes. ये कंसंट्रेशन आ गया, अब पीएच निकाल लो, 3.3 पीएच इक्वल टू माइनस लॉग 5.05 10 पावर -4। तो बच्चे तो कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं अब कि यहाँ पे इसका हम निकालेंगे तो स्वाभाविक सी बात है 4 ही आएगा, और इसका हम निकालेंगे तो मान चलो कितना आता है बच्चे 5 का आता है कितना 0.699, तो इसका 0.7 रख दो, थोड़ा सा ज्यादा है ना बच्चे। Yes, sir. नंदिता सुन रही हो कि नहीं सुन रही हो, Yes, sir. तो पूरा सॉल्व नहीं किया जाता है, यहाँ 4 आएगा, यहाँ क्या है बच्चे यहाँ पे 0.7 आएगा, 0.7 तो कितना आएगा बच्चे इसका 3.3 कर लेंगे। बच्चे पूरे कराओ या पूरा कराओ या लिख दूं बताओ बच्चों जल्दी से, तो कर लेंगे। Sir, कर ली। चलिए। सुहानी नंदिता बोलिए, साक्षी वगैरह सब लोग, देखो किसी को प्रॉब्लम हो तो प्लीज बोल दिया करो, हो सकता है मेरी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा हो, इसकी वजह ये है कि मैं क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा कराना चाह रहा हूँ, मेरे पास काफी क्वेश्चंस हैं तो मुझे कराना है, और कराना जरूरी है क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि मैं इसलिए करा रहा हूँ, अदरवाइज इतना कम टाइम होने के बाद मैं क्यों कराऊंगा। तो सुहानी नंदिता कोई भी प्लीज आप बोल दिया करो, मैं बार बार पूछता हूँ तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है ना, ठीक है ना बच्चे, आप बोलोगे ना सब Yes, पूरा sir. कराइए तो मैं पूरा कराऊंगा, मैं जो मैं कोई Yes. सिलेबस थोड़ी निपटाना है मुझे यार, मुझे तुम्हें सिखाना है, मुझे कोई सिलेबस निपटाने के लिए नहीं आया, मैं आपको सिखाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, तो बोल दोगे ना पक्का।
यस बोलो सर। बच्चे। अब देखो एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन देखना। एक क्वेश्चन और दिया है, इसको प्रैक्टिस करना बच्चे। कैलकुलेशन द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, कैलकुलेशन द। बच्चे ऐसे मत कर देना 3 + 5, 5 और 3 8 हो रहे हैं, 8 30 हो जाएगा, तो 4H रख दिया एवरेज लेके। उसमें एक ऑप्शन ये भी दिया रहेगा, कैलकुलेट द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, solution obtained by mixing, obtained by mixing 1000 centimeter cube या ml of solution with pH equal to 3 with 400 centimeter cube of solution with pH equal to 4। बच्चे सबसे पहले तो वही लगाएंगे, मोलर सर आपने कंसंट्रेशन वॉल्यूम निकालना है। 1000 बोली है 100? 100 है बच्चे, कितना बच्चे 100। ठीक है बच्चे। तो बच्चे देखो इसमें पीएच वो कंसंट्रेशन निकालें तो कितना आएगा, इसमें निकालोगे तो ये था H प्लस आने का कंसंट्रेशन कितना आएगा 10⁻3। इसका कितना आएगा कंसंट्रेशन 10⁻⁴ -4। अब M1B1 से निकालोगे, आपको निकालना है M। तो बच्चे क्या हुआ 10⁻³ इंटू 100 प्लस 10⁻⁴ इंटू क्या बच्चे 400 अपॉन 4, वो 500 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, यस बोलिए। अब मैं कराऊं कि आप कर लोगे, बताओ। तो कर वो तो जैसा लेंगे। आपको कर लोगे ना सभी लोग। यस सर यस देखो बच्चे कुछ नहीं, यहाँ पे क्या लगा 10⁻⁻1 10⁻⁻। अच्छा ऐसा करो ना, क्या करते हैं इसको 1 करने की जगह ऐसा करते हैं, कुछ कॉमन ऐसा ले लेते हैं, ये नीचे भी तो मतलब करना हम पड़ेगा ना। ऐसा Divide नहीं कर कर देंगे ना, सकते fruits सर, ऐसा बहुत कि पूरा सारे। सॉल्व करके बाद में हम फिर उसे पॉइंट्स में ले लें सर, वो इजी हो जाएगा। कैसे बच्चे, सर मतलब पूरा सॉल्व जैसे डिटो दिया वैसे सॉल्व करने के बाद लास्ट में हम हाँ एक ही बार में से जैसा points आपको में ले देखो, लें। जैसा आपको सिंपल लगता है वैसे कर सकते हो आप। ये क्या हो जाएगा बच्चे 10 क्या हो जाएगा ये, बोलिए 10⁻⁻2 4 इंटू 10⁻⁻2 हो जाएगा ना। ये 500। तो जैसे कॉमन लेते हैं ना तो थोड़ा सा सिंपल पड़ जाता है देखो, और फिर भी आपको करना तो कुछ पड़ेगा ना, 10⁻⁻1 है ये -2 है, तो एक को कॉमन लेना पड़ेगा। समझे नहीं समझे, तो जैसा आपको सिंपल लगे वैसा कर सकते हो आप, ऐसे करने के बजाय जैसे आपको सिंपल लगे, जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है वैसे। मैं तो इसमें से कॉमन लूंगा 100, मैं करूंगा तो क्या करूंगा इसमें 100 कॉमन ले लिया, ये 10⁻⁻3 है। ठीक है बच्चे, और 10⁻⁻3 भी कॉमन ले लो, ले ले कॉमन बच्चे, बोलो। यस सर। तो बच्चे यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा कि नहीं बचेगा, और 1 + 10 यहाँ बच्चे 0.4 बचेगा कि नहीं बचेगा। यस इससे ये कैंसिल कर दिया, इससे ये कैंसिल कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा 5 से करेंगे तो 0.2 आ जाएगा, आएगा बच्चे का नहीं आएगा, बोलिए। तो 0.2 और अंदर है यस 1.4 10⁻⁻3। तो बच्चे मुझे ये सिंपल लग रहा है, देखो सिंपल है कि नहीं, कॉमन ले लिया तो। यस लेकिन जैसा आपका मन है वैसे आप कर सकते हो, कोई वो नहीं है। तो इसमें क्या करोगे अब आप बताइए,
इसको ऐसा करो, इसको लिख दो आप, क्या क्या लिख सकते हो बताइए? 2 1.4 10⁻⁻4 2.8 इंटू 10⁻⁻4 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते बताइए बच्चों? यस सर। Yes. अब तो निकाल लोगे ना आप आंसर क्या आ रहा है? बच्चे? आंसर मेरे पास लिखा नहीं है, लेकिन आप ऐसी कॉमन सेंस लगा लो, यहाँ 4 होगा, इसकी वैल्यू क्या है कि 3 से थोड़ी कम आएगी, आंसर आ रहा है। मतलब 0.4। तो सुनो 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 बच्चे, ये 4 का ये 4 आएगा, है ना, और इसकी क्या 2.8, तो 3.7 होता है, 0.37 होता है उसका 3 की वैल्यू। तो 2.8 की वैल्यू क्या होगी बच्चे? मान लो 0.36 मान लो 0.36, इसको माइनस करोगे बच्चे तो 3 पॉइंट क्या आ जाएगा इसका कुछ 3.64. 3.56 ये आ जाएगा बच्चे। क्या आ रहा है आप लोगों का? मेरा 3.56 आंसर आ रहा है। अच्छा, आपने क्या माना इसको? इसको ये था 2.8 सर की वैल्यू जो मैंने लॉग आई उसमें है। से तो मैंने ऊपर ही कैलकुलेशन अलग कर दी, मैंने 4 कॉमन ले लिया ना दोनों में से, तो फर्स्ट वाले में डिवाइड कर दिया 4 और दोनों में कॉमन ले लिया। तो जैसे आपको तो सिंपलीफाई लगे, देखो यहाँ से यहाँ तक बच्चे, इसमें पूरा मैथमेटिकल है बच्चे, देखो ये पूरा मैथमेटिकल है। आपको जैसे मैथ सिंपल लगता है वैसे आप कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही करो। मैं शुरू से ऐसे ही कर रहा हूँ इसलिए ऐसे ही कर दिया मैंने, और शुरू से कर रहा हूँ इसलिए सिंपल लग रहा है मेरे को, ठीक है ना। तो जो भी आप पीएच निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो बताइए। सर मतलब इतना आगे Yes, पीछे sir. चलेगा ना, मेरा 3.56 आ रहा है। मेरा 0.33 आ रहा है सर, मैंने लॉग की कितना? वैल्यू ना अलग ले ली। 0.33 0.3? सॉरी कौन 3 सा पूरा? पॉइंट नो सर, ये मतलब 3.63। यस कितना आ रहा है बच्चे? 0.63? सर, मतलब जो ऊपर वाली वैल्यू है ना सर, वो मेरी 0.33 आ रही है। मैंने लॉग की वैल्यू ये ले ली ना, तो उसकी वजह से नीचे से थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है। अब देख तो लेना मेरा बच्चे, समझ में 3.65 आ रहा है। 3.6465 की बात है बच्चे। यस सर। 65 3.65 3.64 63 62 61 ये सब एक ही है बच्चों। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बच्चों? ये बताइए अब। Yes, sir. यस यस सर। एक क्वेश्चन और कराता हूं मैं आपको ऐसा ही। देखना, इक्वल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विथ TH4 and PH10 are mixed. Calculate the pH of resulting solution. बताइए। बताओ बच्चे इसको हम कैसे कर सकते हैं? हम्म 4.3 आ रहा है आंसर। नहीं बच्चे, 4.3 नहीं आएगा बच्चे। इसको ट्रिक्सिक जैसे किया जाए, मान लो PH4 मतलब 4 7. OH12 इसमें तो 7 बेस सही और है। एसिड कर रहे हैं ना। हाँ बस 7 सही है, 7 आएगा। देखो बच्चे सुनो, वैसे आप करोगे ना 10⁻⁻4 B प्लस 10⁻⁻10, तो बच्चे कहाँ तक कैलकुलेट करोगे आप? तब तो आप नहीं कर सकते ना इसको। सुनो, वैसे ही आप कॉमन सेंस लगाइए थोड़ा सा। देखो H दिया है 10⁻⁻4, तो इसमें OH कितना होगा बताइए? OH 10⁻⁻10 होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. यस बोलिए। और दूसरे वाले में क्या है बच्चे? H प्लस आयन कितना है? 10⁻⁻10 है। और यहाँ पे क्या है बच्चे? 10 H minus. OH कितना हुआ इसमें?
OH कितना हुआ 10 10 to पावर 10 -4 होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. ठीक है, अब बच्चे इनको Yes, sir. सबको मिक्स किया गया है बच्चों, क्या किया गया है, इसको मिक्स किया गया है, तो बच्चे क्या होगा, न्यूट्रल तो बनेगा ना बच्चे, इनको मिक्स किया गया है तो पूरे को, तो इनको मिक्स किया गया तो कैसा बनेगा, न्यूट्रल बनेगा, क्योंकि ये बताइए इन दोनों को, इनको मिक्स किया गया, ठीक है ना, इसको पूरे, इसको जो प्लस है ये, इसको मिक्स कर दिया तो तो क्या इसका बनेगा, ये आंसर 7 आएगा या 6? मेरा सर 6 आ रहा है। 7 आएगा बच्चे, इसका आंसर फिक्स 7, फिक्स किया गया, इसका 7 आएगा बच्चे। बच्चे दोनों में एक बात बताओ बच्चे कि इस पहले वाले में 10 पावर -4 कंसंट्रेशन है H+आयन का, इसमें कितना है 10 पावर -10 है, मतलब कंसंट्रेशन इसका बहुत ज्यादा है, कितने टाइम ज्यादा है बच्चे इसमें, मतलब ज्यादा है, ठीक है। अब इसमें H+ आयन का कंसंट्रेशन, मतलब सब ने देखो न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, सभी आपस में न्यूट्रलाइज हो रहे हैं ना, सभी आपस में, Yes, sir. बोलिए Yes, sir. सभी न्यूट्रलाइज हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, बताओ, बोलो बच्चों। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. समझ, तो इसे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया। इक्वल वॉल्यूम sir. वाले काफी, इक्वल वॉल्यूम वाले काफी आते हैं बच्चों, इक्वल वॉल्यूम वाले काफी आते हैं। अब मैं क्वेश्चंस कराता हूँ कैसे बच्चे, मिक्सिंग वाले, मिक्सिंग वाले मतलब मिक्सिंग वाले तो थे ही। अब सुनो बच्चे, अब मोल कॉन्सेप्ट का एक कॉन्सेप्ट याद करो, जो हम नॉर्मलिटी निकालते थे N1B1, यदि एसिड एसिड है तो N2B2, एक से ज्यादा तो आगे भी लिख सकते हैं, B1 + B2 होता था नहीं होता था, बताइए। Yes, sir. Yes, sir. और यदि एसिड बेस है तो N1B1 - N2B2, -N2V2 1 plus V. B1B2 होता था नहीं होता था, बताइए, Yes, sir. होता था। तो बच्चे Yes, अब sir. हमें जो भी लिखूंगा आपको निकालना है पहले रिजल्टिंग नॉर्मलिटी, इन्हीं दोनों फॉर्मूला से आपको क्या निकालना है, किसी एक फॉर्मूला से लगेगा रिजल्टिंग नॉर्मलिटी। इसके बाद आपको निकालना है pH = log रिजल्टिंग नॉर्मलिटी, ये लगा देना है, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, इसके बाद आपको मैं आप खुद करना, मैं आपको इसकी फोटो भेज दूंगा, मेरे पे जो लिखे हुए हैं क्वेश्चंस, सुनिए। कैलकुलेट द pH, कैलकुलेट द pH ऑफ, बच्चे अभी तक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस ही चल रहा है, अभी वीक नहीं आया, स्टार्ट हुआ है। फॉलोइंग मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, इसमें देखना A 500 ml ऑफ 0.1 mHCl। बच्चे जब नॉर्मलिटी का फॉर्मूला में लगाना है, नॉर्मलिटी का ही लगाना बच्चे आप लोग, ठीक है ना। तो मोलरिटी भी दिया है तो उसको नॉर्मलिटी में कन्वर्ट करके 0.1 मोलर HCl प्लस 200 ml ऑफ 0.1 मोलर H2SO4 प्लस 300 ml ऑफ 0.2 m HNO3 दिया है बच्चे। अब बच्चे सबसे पहले आपको क्या करना है, रिजल्टिंग नॉर्मलिटी निकालना है। तो बच्चे N1B1, बच्चे इसकी मोलरिटी इतनी दी है 0.1, इसका N फैक्टर भी 1 होता है बच्चे। तो ये तो सभी बच्चे आप, एसिड्स है ना, तो हम इसमें मोलैरिटी भी तो यूज कर सकते बच्चे मोलरिटी नहीं, आपको रिजल्टेंट ये निकालना है, ठीक है, ये निकालना है आपको ये, ठीक है। मोलरिटी दी है तब भी आपको रिजल्टिंग नॉर्मलिटी ही निकालना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन दिए हैं, मिक्स ऐसे दिया है, ऐसे ऐसे करके, तो आपको क्या करना है, नॉर्मलिटी निकालना है। कुछ दिया, यदि ये भी दिया है तब भी, मोलरिटी दी है तब भी, ठीक है। मैं आपको देखो मोलरिटी कैसे निकाल सकते हो करके, भाई इसमें तो ये बताइए, इसमें तो 2 H+ आयन देगा, ये तो डिसोसिएट होने पर, भाई ये डिसोसिएट होने पर 2 H+ आयन देगा कि नहीं देगा, लेकिन मोलरिटी से आप निकाल ही नहीं सकते, ठीक है। अब सुनिए, एन फैक्टर कितना होता है, 1 होता है ना बच्चे इसका, तो ये एन फैक्टर रख दिया इनटू 500 ml
प्लस प्लस क्या बताइए, 0.1 इंटू 2 इंटू 200 प्लस कितना बच्चे 0.2 इंटू 1 इंटू 300 अपॉन 5 7 8 5 3 8 9 10 1000 ml आएगा बच्चे। जब बच्चे से सॉल्व करके देखना, ये सॉल्व करोगे, किसने सॉल्व किया है 2.15 15 इंटू 10⁻² आ रहा है, नहीं आ रहा है। सर तो बच्चे अब pH इक्वल टू माइनस लॉग 15 को हम 5 इंटू 3 इंटू 10⁻² लिख सकते हैं क्या, बोलिए बच्चों। यस सर। यस सर माइनस लॉग 5 प्लस लॉग 3 प्लस लॉग 10⁻²। तो बच्चे मैं पूरा कराऊं या पे आंसर रख दूं इसका, शायद 0.82 आएगा बच्चे, ये क्या आएगा 0.82 निकाल लोगे ना बच्चों। यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब बी लिख रहा हूँ, इसमें बी लिखना है कि आप लोग कर लोगे, अब तो क्या करने का है। एक मिनट रुकने का है। 0.2 0.1 है ना बच्चे, आपने बोला नहीं किसी ने बच्चे मेरे से, ये बताओ यहाँ 0.1 लिखा है कि नहीं लिखा है, और जी मैंने 0.2 लिख दिया यहाँ पे गलती से बच्चे। तो बच्चे आपको बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए क्या। इंटू 2 होगा ना इन फैक्टर्स का, तो 0.2 ही तो आएगा। तो बच्चे एन फैक्टर भी तो रखा है साथ में, अलग से रखा है, ये एन फैक्टर तो अच्छे रखे हैं, ये एन फैक्टर रखा है, ये एन फैक्टर रखा है, मैंने डायरेक्ट नहीं रखा है, एन फैक्टर रखे हैं मैंने। ये 0.2 है, ठीक है बच्चे। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं आया, मैंने कॉन्सेप्ट है, यस सर। Yes, sir. ठीक है। यस। तो बच्चे ऐसे क्वेश्चन है ना, देखो मैं देखता हूँ बी में क्या है, HCl इसकी मैं फोटो भेज दूंगा बच्चे, ठीक है ना। और ये NaOH COH का अल्टोएच KOH। बच्चे एक बात बताइए, क्वेश्चन लिखते चलूंगे या फिर फोटो भेजूं, फोटो में आंसर भी दिया रहेगा, वो करे रहेगा, क्या बोलते हो। कॉन्सेप्ट तो बच्चे वही है, ये दिया है, माने चलो सर आप 500 सेंड कर देना, हम कर लेंगे। कर लोगे ना बच्चों, हाँ कर ही लेना बच्चे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन बेस वाला करा देता हूँ, बेस वाला जिसमें बेस होगा बच्चे, बेस होगा बच्चे। एक बात बताइए, देखो जैसे ये दिया है बी वाला, मैं करा ही देता हूँ। 100 ml 0.1 m NaOH प्लस 200 ml 0.1 n, ये नॉर्मलिटी दे दिया सीधा, तो कुछ करना ही नहीं है आपको, प्लस 200 ml ऑफ 0.1 m KOH, ये दिया है बच्चे। आपको पीएच निकालना है, तो बच्चे शायद इसका 12.7 आएगा बच्चे। वैसे भी जो आप नॉर्मलिटी निकालोगे बच्चे रिजल्टेंट, तो आप लगा देना N1B1 प्लस N2B2 प्लस, क्यों तीनों बेस हैं बच्चे, N3B3 अपॉन, तो इसे सॉल्व कर लेना बच्चे। तो बच्चे ये बताओ पीएच रखोगे या पीओएच रखोगे। और सुनो एक चीज, अभी क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन है ना, अभी खत्म नहीं हुआ है, थोड़ा सा और लिखा है और आगे, एंड 500 ml ऑफ H2O। तो बस सिर्फ H2 से वॉल्यूम बढ़ जाएगा और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसे क्या रखोगे बच्चों आप, इसकी नॉर्मलिटी मोलरिटी बराबर होती है, इसकी मोलरिटी नॉर्मलिटी बराबर होती है, तो एक स्टेप बढ़ाने के बजाय यहीं पे लिख देते हैं हम 0.1 इंटू 100 प्लस 0.1, इसकी नॉर्मलिटी दी है, हाँ इसका एन फैक्टर 2 होता है, लेकिन जरूरत तो नहीं पड़ी उसकी। 200 प्लस क्या बताइए 0.1 इंटू 200,
बच्चे वॉल्यूम कितना हो रहा है 2 to 400, 400 प्लस 100 कितना 500, और 500 पानी मिला दिया, तो बच्चे ये होगा कि नहीं होगा बताइए, बोलो। तो यस बच्चे इसका 12.7 आएगा। और बच्चे यहाँ से जो भी कंसंट्रेशन आएगा यहाँ से क्या निकलेगा, POH निकलेगा ना बच्चे, यस बोलो। Yes, sir. यस सर। अच्छा एक बात बताओ, इस बार ऐसी मान चलो और भी क्वेश्चन होंगे, मैं सेंड कर दूंगा। जैसे N1B1 निकाला आपने, मान चलो यहाँ पे दिया है क्या, रिजल्टिंग नॉर्मलिटी है N1B1 माइनस N2B2 अपॉन B1 प्लस B2। अब बच्चे मान के चलो यहाँ पे यदि N1B1 एसिड है, अच्छा N1B1 कौन होगा, जिसकी N1B1 वैल्यू ज्यादा होगी, एसिड है, तब निकलता है पीएच रिजल्टिंग नॉर्मलिटी से। और N1B1 यदि क्या है बच्चे, बेस, तो बच्चे पहले क्या आएगा, POH आएगा। क्या आएगा बच्चे, तो हम कैसे निकालेंगे इसको, तब POH इक्वल टू माइनस लॉग रिजल्टेंट नॉर्मलिटी। कर लोगे कि नहीं कर पाओगे बच्चों, बताइए मुझे आप अब। Yes, बोलो sir. बच्चों, पक्का। Yes, sir. तो मैं ये भी आपको भेज दूंगा। अब बच्चे देखो एक क्वेश्चन दिया है, देखो कॉन्सेप्ट यही है, ऐसा नहीं है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल यही है, रिजल्टेंट नॉर्मलिटी, रिजल्टेंट नॉर्मलिटी ही है। तो सी देखना, एक क्वेश्चन दिया है सी, 8 ग्राम ऑफ NaOH, 8 ग्राम NaOH प्लस 680 ml 1 मोलर HCl प्लस 10 ml of H2SO4, 10 ml of H2SO4, ठीक है। डेंसिटी दी है ब्रैकेट में इसकी, डेंसिटी 1.2, 49% H2SO4 by mass and 49% H2SO4, क्या लिख दिया मैंने, 49% H2SO4 by mass, ठीक है ना, एंड टोटल वॉल्यूम of the solution was made to 1 liter with water। तो बच्चे निकालना रिजल्टेंट नॉर्मलिटी है, फॉर्मूला कौन से लगाएंगे बाद में बात करेंगे। पहले तो क्या करना है बच्चे, इस ये दिया है बेस, ये दिया है एसिड, और ये दिया है क्या बच्चे, एसिड। सुनो बच्चे प्लीज ध्यान से सुनना, अब आप मुझे ध्यान से सुनना है। बच्चे एक बात बताइए, ये जो N1B1 हम लिखते हैं ये होता क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट ही होता है, नहीं होता है, या मिली इक्विवेलेंट, बोलो। यस Yes, sir. तो बच्चे एक बात बताओ, सबके हमें ग्राम इक्विवेलेंट या मिली इक्विवेलेंट निकालने होते हैं भाई, ऊपर भी हमने किया है, माने चलो जो ये दिया रहता है, ये क्या है बच्चे, ग्राम इक्विवेलेंट या मिली, ML में दिया है तो मिली इक्विवेलेंट, ये क्या है, मिली इक्विवेलेंट, ये क्या है, मिली इक्विवेलेंट है या नहीं, बताओ बच्चों। यस तो बच्चे यहाँ पे जो 3 कंटेंट दिए हैं आपको, 8 ग्राम NaOH, अब बच्चे इसका मिली इक्विवेलेंट आप बताइए, N1B1 से तो निकाल नहीं सकते हो, निकाल सकते हो क्या, बताओ, बोलो बच्चों, बोलो। तो पहले निकाल लेते हैं मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, मिली इक्विवेलेंट निकालना है, ग्राम इक्विवेलेंट निकाल ले सीधा, ग्राम में निकल जाएगा सर। ग्राम ही निकाल लो, ठीक है ना, ग्राम ही निकालो, चलो तुम भी क्या याद करोगे, ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। आपको निकालना फाइनली क्या है, रिजल्टेंट नॉर्मलिटी है, देखना आप, ग्राम
इक्विवेलेंट ऑफ NaOH कैसे आएगा बताइए, कोई बता सकता है? 8/40 करके। W/E ये फॉर्मूला लिखाया है मैंने आपको, 4/40 कितना आएगा बताइए? 8/40 होगा ना। अच्छा 8 दिया है ना, तो 8 कर दो चलो, Yes. कितना आएगा बताइए? 0.2 0.2 ग्राम इक्विवेलेंट या 200 मिली इक्विवेलेंट आएगा कि नहीं आएगा बताओ बच्चों, Yes, sir. So, बोलिए। अब निकाल लेते हैं ये किसके, क्या बच्चे बोलो, मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl। इसकी बच्ची देखो मोलरिटी नॉर्मलिटी तो सेम होती है, n फैक्टर 1 होता है, तो 1 इंटू n फैक्टर 1 इंटू 680 कितने आएंगे बच्चे? 680 मिली इक्विवेलेंट आए कि नहीं आए बताइए, बोलो। अब मिली इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं किसके, मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस, सॉरी H2SO4। यार पेंसिल भी है ना, डिस्चार्ज हो गया, आपको 2 मिनट का ब्रेक दूं मैं आपको, 2 मिनट का क्या देता हूँ अच्छा आपको मैं ब्रेक देता हूँ, ठीक है ना। तो बच्चे बताइए मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH निकालो, उसका H2SO4 निकालो। बच्चे निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो बोलो मुझे, Yes, sir. Yes. निकाल के बताओ मुझे कितना आ रहा है। उसका मिली इक्विवेलेंट आ रहा है H2SO4 का 120, देखिए आ रहा है नहीं आ रहा है, कुछ पूछना है तो पूछ लेना बच्चे, ठीक है ना, मैं आपको सुन सकता हूँ। सर एक बार क्वेश्चन दिखाना। क्या बच्चे? सर एक बार क्वेश्चन दिखाना सर ऊपर वाला। हाँ क्वेश्चन दे फिर H2SO4 के मेरे इक्विवेलेंट कैसे निकाले आपने? बच्चे देखो सबसे पहले निकालो उसकी नॉर्मलिटी, ठीक है बच्चे। और ये बताओ, अब मैंने मोलरिटी का फॉर्मूला लिखाया था आपको याद होगा, 10 जब डेंसिटी दी हो मास परसेंटेज दिया हो, 10 इंटू मास परसेंटेज इंटू डेंसिटी अपॉन Molecular क्या बोलते मॉलिक्यूलर मास, या मॉलिक्यूलर मास, ये आप इक्विवेलेंट मास लिख दोगे तो बच्चे तो नॉर्मलिटी आ जाएगी। और ये नॉर्मलिटी निकाल लोगे और वॉल्यूम दिया है H2SO4 का 10 ml, तो N भी कर देना। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? Yes. देखो भले अपन पीएच कर रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन सब पूरा कॉन्सेप्चुअल है।
क्या बच्चे? बच्चे आ गए बच्चे? डेंसिटी वाला फॉर्मूला यूज करके तो उसकी नॉर्मेलिटी निकलेगी ना, तो वॉल्यूम कहाँ से इसके निकालेंगे N1V1 के लिए? बच्चे इसमें वॉल्यूम दिया तो है बच्चे 10 ml H2SO4, 10 ml ऑफ H2SO4 दिया है ना बच्चे? यस बोलो। चलो इसमें कराता हूँ मैं। अच्छा किसी का आया कि नहीं आया बच्चों? नो देखो सर, नहीं हुआ। बच्चे ये बताइए मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 ये हुआ NV। अब बच्चे नॉर्मलिटी निकालना है बच्चे, तो एक बात बताइए नॉर्मलिटी का फॉर्मूला ये होता है कि नहीं होता है? 10 इंटू डेंसिटी इंटू परसेंटेज मास अपॉन ये मॉलिक्यूलर मास ले लेंगे तो मोलरिटी आ जाएगी। इक्विवेलेंट मास ले लो। 10 डेंसिटी कितनी दी है बच्चों? 1.2, परसेंट कितना है? 49 अपॉन इक्विवेलेंट मास 49 होता है, पता होगा आपको इसका? 49 तो 49 49 कैंसिल हो गया, ये 12 हो गया, तो 10 इंटू 12 इक्वल टू 120 आया कि नहीं आया बताओ? बोलो। यस। अब बच्चे सुनिए, अब ध्यान से कंसंट्रेट हो गया, कॉपी मत करना, सुन लेना ध्यान से। इसके 200 मिली इक्विवेलेंट हैं, इसके 680 हैं, तो बच्चे अच्छा, और इसके इतने हैं 120। तो बच्चे बताओ दोनों एसिड के कितने होंगे मिली इक्विवेलेंट? भाई न्यूट्रलाइजेशन तो एसिड बेस के बीच होता है ना, बोलिए। टोटल मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड कितने होंगे बताइए? 800। और बेस के कितने आ रहे हैं बच्चे? बेस के टोटल 200। 200। बेस के 200, ठीक है। तो बच्चे नॉर्मलिटी निकालना है आपको, कैसे निकालते हैं? N1V1 हम पहले निकाल चुके हैं यहाँ पे। 800 माइनस 200 अपॉन 1000 ml वॉल्यूम, 1 लीटर है, तो ये आएगा कि नहीं आएगा बताइए? यस ये तो इसका नॉर्मलिटी कितनी आएगी? 0.6 आएगी कि नहीं आएगी? बोलो। सर। या 6.1 आएगी कि नहीं आएगी? 6.1, सॉरी 6 इंटू, और पीएच निकालना बच्चे। पीएच आएगा बच्चे क्या पीओएच आएगा? यहाँ से बताइए, पीएच है। यहाँ से पीएच आएगा या बोलो, पीएच। पीएच आएगा या पीएच? तो बच्चे पीएच क्या होगा बच्चे? माइनस लॉग 6 इंटू 10⁻⁻1, और निकाल सकते हैं बच्चे। तो यहाँ से कितना आएगा बताइए बच्चों? आप निकाल लेना, यहाँ से आएगा 0. लगभग 2, कितना आ जाएगा? समझ में आएगा नहीं बच्चों? बताइए जल्दी से, यस सर। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. यस अब सर। बच्चे तो और मैं क्वेश्चन आपको इसको मैं भेज दूंगा आपको, ठीक है? ये आपको सॉल्यूशन दिया गया है, ठीक। 13.5 अलग टाइप का क्वेश्चन करने ज्यादा अच्छा है ना बच्चे। कराने तो मैं खूब करा दूं, ऐसी ऐसी कराता रहूं। सेट पर लीटर, फाइंड मोलरिटी। कल वॉल्यूम ये हो ही गया, ठीक है। अब बच्चे लोग पीएच निकाल रहे थे अपन, है ना? अब आपको पीएच दिया है, माने चलो। अब किसी का मास निकालना है, क्वेश्चन अलग देखना दूसरा। कैलकुलेट द मास ऑफ HCl, कैलकुलेट द मास ऑफ HCl प्रेजेंट पर लीटर of the solution whose pH is
1.301 ये दिया है बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? बोलिए। इसमें मास पूछा है बच्चे। ठीक है, ये बताइए ये मोलरिटी निकल आए, मोलरिटी HCl की, तो मास निकाल सकते हैं कि नहीं बताइए? Yes. यस सर। बोलिए। अच्छा ये बताइए कंसंट्रेशन निकालना है, H प्लस का कंसंट्रेशन निकालना है, तो बच्चे जितना H प्लस का कंसंट्रेशन होगा उतना ही HCl का कंसंट्रेशन इक्वल होगा कि नहीं होगा? यस सर। बोलो। अरे इक्वल ही तो होगा ना, जैसे HCl हम लेते हैं अपन, H पॉजिटिव Cl Yes. नेगेटिव, यहाँ कंसंट्रेशन 10 है, 0 0, इसका 0, इसका 10, इसका 10, तो इसका कंसंट्रेशन इसका तो इक्वल होगा, होगा कि नहीं? Yes. Sir. Yes, sir. तो बच्चे क्या करो बताओ? तो बच्चों की आवाज आती नहीं है, मैं देखता हूँ 2 साक्षी हैं, एक आध पहले हम साक्षी में आवाज। कंसंट्रेशन से तो देखो pH दिया है कितना, इतना, तो बच्चे एंटीलॉग से निकालोगे ना बच्चों? यस Yes, सर। तो लॉग H प्लस साइन का कंसंट्रेशन इक्वल टू कितना दिया है, -1.301 लिख सकते हैं क्या बताओ? Yes. यस बोलो बच्चों, लिख सकते हैं कि नहीं? Yes. Yes. Sir. तो H प्लस साइन का कंसंट्रेशन इक्वल टू एंटीलॉग यस सर। -1.301। बच्चे मैंने लिखा था ये -1 दिया तो कितना जाएगा इसका, 10⁻² आएगा कि नहीं आएगा? Yes. Five. बोलो बच्चों। और ये 0.3 है, माइनस करोगे तो बच्चे 0.7 आएगा कि नहीं आएगा? Yes, बोलो बच्चों। sir. सर ये क्वेश्चन और 7 रिपीट कर किसकी, दो। क्या सर ये क्वेश्चन रिपीट करना, मुझे समझ नहीं आया। कहाँ से समझ में नहीं आया बच्चे? शुरू से। यस सर। बच्चे ये बताओ pH दिया है इसका 1.3, pH का फॉर्मूला क्या होता है? -log H प्लस का कंसंट्रेशन होता है, नहीं होता है? बोलिए। यस सर। और pH दिया कितना, 1.3, 1.3 दिया है ना, 1.3 यस सर। 01 इक्वल टू -log कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस लिख सकते हैं क्या? यस सर। तो मैंने इसको इधर लिख दिया है लेफ्ट साइड में, और इसको राइट साइड में लिख दिया है, और इस माइनस को मैं यहाँ ले आया हूँ। यस सर। समझे? समझे क्या बच्चे? बोलो। यस सर। वो एंटीलॉग निकालना है, ठीक है ना बच्चे? वो एंटीलॉग, तो बच्चे देखो अब एंटीलॉग निकाल लेते हो, -1 दिया तो एक बढ़ा के लिख दिया -2, और ये क्या करेंगे बच्चे आप 1.00.3 लिख दो बच्चे, 01 लिखना जरूरी नहीं है, 3 लिख लो, तो 0.7 आएगा कि नहीं आएगा? और log 5 की वैल्यू होती है, नहीं होती है लगभग 0.7, तो ये आ गया। तो बच्चे ये बताइए अभी आप मुझे H प्लस आने का कंसंट्रेशन कितना आया है? 5 × 10⁻⁻2 मोल पर लीटर आया है बच्चे। अभी हमें निकालना है क्या, ग्राम पर लीटर, समझे क्या? अब इसका इतना आया है, तो भाई ये बताइए HCl का भी कितना हुआ? HCl का 5 × 10⁻². 5 × 10⁻² मोल पर लीटर होगा कि नहीं होगा बताओ? Yes, sir. बोलो। मतलब एक तरह से मोलरिटी आ गई, एक तरह से ये क्या आ गई बच्चे? भाई हम मोलरिटी तो आई है ना बच्चे? Yes. Sir. और ये क्या होता है बच्चे? V होता है। मोलरिटी कितनी आ गई Yes, बच्चे? वो एक सेकंड, अब तो निकाल लोगे ना बच्चे? 5 ग्राम. बोलिए। 1.7 1.75 या 1. तो 1.8. सुनो देखो इसको, चलो इसको देखते हैं, चलो इसको क्या होता है देखते हैं इसको। इसका बच्चे फॉर्मूला क्या होता है मोलरिटी का? M = WB नंबर ऑफ अपॉन MB इंटू V होती है, नहीं होती है बताओ? हमें क्या निकालना है बच्चे? WB निकालना है, नहीं निकालना है? और ये कितना दिया है? 1 लीटर दिया है कि नहीं दिया है? Yes, sir. Yes. Sir. ये कितना दिया है?
5 into 10 power minus 2 है और ये कितना yes होता है 36.5 होता है। तो इससे WB आएगा लगभग मुझे लगता है 1.825 ग्राम पर लीटर आ गया। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों आप लोगों को बताइए? Yes. क्यों नंदिता साक्षी एंड साक्षी Yes, समझ में आया sir. कि नहीं आया कुछ? Yes, आ sir. गए पक्का? yes sir पक्का बच्चे नेक्स्ट लिखिए। अब तो आ रहा है ना, कल तुम बोल रहे थे तो मैंने कल बच्चे बताए नहीं थे ना, दुखी होने के बजाय बच्चे बोल दिया करो आप। और वो क्यों नहीं आई, क्या बोलते हैं स्नेहा? सर उसको सर्वाइकल पेन हो रहा है। अच्छा इसका कोई मैसेज भी नहीं आया? ग्राम से कहाँ से आ गया? उसने तुम्हें भी नहीं बोला कि सर से बोल देना? हाँ वो बोल रही थी बताने के लिए, तो तब फिर आप पढ़ा रहे थे तो फिर मैंने नहीं बोला। अच्छा चलो मैंने कॉल भी नहीं कर पाया, मैं कॉल करूंगा। NaOH मस्ट बी। और उस मैम के क्या हाल है? मस्ट बी डिसॉल्व क्या? उसके फाइनल्स हो रहे हैं ना, तो अच्छा आज पायल भी नहीं आई शायद। लीटर ऑफ द सॉल्यूशन टू गिव। तुम्हारा पेपर कैसा गया आज? ऐसे ठीक था। ठीक ही था। नहीं सर, अच्छा ही क्या। अच्छा एक 12 ठीक है। अच्छा साक्षी तुम्हारा कैसा गया? सब बहुत अच्छा। क्या बच्चे? बहुत अच्छा है, सुन के अच्छा लगा जी। के पास खत्म कर दो कि मेरा एग्जाम है। कब करना था? तुम जब कहोगे तब कर दूंगा। कब बताओ कब करना है? चलो इस क्वेश्चन को पहले आप सोचिए। पहले आप पहले क्या करना है? सोचना है। सेम वैसा ही है ना बच्चे? ये भी बोलो बच्चे। इसमें तो और सिंपल है बच्चे, पता है आपको, कंसंट्रेशन निकालना ही नहीं है। मोलरिटी भाई क्या आएगा? NaOH तो POH आ जाएगा। एक सेकंड रुकने का, एक सेकंड, सॉरी एक सेकंड। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ NaOH मस्ट बी डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द ये मुझे TH है, ये मुझे लगा POH दिया है। सुनिए इसमें क्या होता है, pH 12 है तो वैसे POH कितना? POH 2 होगा नहीं होगा बताइए? Yes, sir. OH आया कंसंट्रेशन 10⁻⁻2 मोल -2. पर लीटर होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. तो बच्चे NaOH भी कितना हो जाएगा? NaOH भी 10⁻⁻2 मोल पर लीटर होगा कि नहीं होगा? बताओ बच्चों Yes, sir. 0.4 कितना? 0.4 कितना रहा बच्चे? 0. हाँ सही कहा बिल्कुल। हाँ तो बच्चे अब रख दो डायरेक्ट 10⁻⁻2 इक्वल टू WB अपॉन 40 इंटू 1 0.4 आ जाएगा। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बच्चों बताइए? Yes, sir. अब आपको सुनो शानवी, बस मुझे 15 मिनट दे दो ना शानवी, तो पता है क्या होगा? तो वीक बेस के भी मैं करा देता हूँ। वीक बेस के 15 मिनट दे दोगे तो क्या मैं वीक बेस के करा दूंगा, और वीक बेस को कराने के बाद क्या है फिर मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो जरूरी नहीं कि सभी क्वेश्चन आप करें, कुछ क्वेश्चन ऐसे लगेंगे ना आपको कि ये तुरंत हो जाएगा तो उसमें नहीं का इम्पोर्टेंट वो है, उसमें टाइम लगेगा और वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये समझ लो। अब 2 टॉपिक है तुम्हारे, उनमें क्वेश्चंस भी ज्यादा करने पड़ेंगे।
हो सकता है 6 तारीख तक ना हो पाए और नहीं हो पाएगा। आज 3 तो हो ही गई, 4 5 6 ज्यादा टाइम, मतलब क्वेश्चन ज्यादा करानी पड़ेंगे। अच्छा अभी तक जो चैप्टर पढ़ा है क्या लग रहा है, टफ लग रहा है कि सिंपल लग रहा है, सच्ची बताना देखिए। सर अभी तक तो कुछ टफ नहीं लगा। तो बच्चे सर इजी है। जैसे तो जितने क्वेश्चन लगाओगे ना आपको पता है बहुत मजा आएगा। अच्छा ये बता कोई क्वेश्चन आप यहाँ बताइए सारे कॉन्सेप्चुअल है कि नहीं है? Yes, sir. बोलो जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं सारे कॉन्सेप्चुअल हैं और आगे तो और भी कॉन्सेप्चुअल है, पता है। बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें। देखो हो सकता है किसी किसी क्वेश्चन में मेहनत करना पड़े लेकिन आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब देखते हैं बच्चे अपन कैलकुलेशन ऑफ पीएच फॉर वीक एसिड एंड बेस। इसका मतलब ये क्या होगा बच्चे, नॉट कंप्लीटली आयोनाइज्ड। अच्छा बच्चों एक बात बताइए, इसके बाद आप क्या करना स्टार्ट, देखो एस ब्लॉक में आपको एक क्लास में करा दूंगा, ठीक है ना, जब भी होगा, जब भी होगा ये खत्म हो जाएगा तब। इसमें देखो मैं कम टाइम की मतलब वो नहीं कर सकता कि जल्दी जल्दी करा दूं, इसके लिए मैं नहीं कर सकता। स्टूडेंट का एड्रेस सर बता देना उसमें। क्या सर मेरा क्या बोल रहे हो? बचा है तो वो भी कर लेंगे। एक लेक्चर में खत्म हो जाएगा क्या फिर एस ब्लॉक एक लेक्चर में खत्म हो जाएगा? वो भी अच्छे से, वो भी अच्छे से। क्या पी ब्लॉक? ऐसे वैसे नहीं, पी ब्लॉक में तो बच्चे थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिर से पूरी रिवीजन कब करनी है, क्योंकि हरलीन में करना है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यस सर, मुझे करनी है फिर से पूरी। सर एस ब्लॉक के बाद कर लेते हैं। मुझे लगता है कि देखो सुनो, पी ब्लॉक से पहले कर लेंगे, पी ब्लॉक फिर भी हम धीमे धीमे कैसे भी कर सकते हैं। मान के चलिए, देखो मैं बता दूं आपको एक बात बताऊं, तो मैंने पढ़ाया था ना 25 स्टूडेंट्स थे, उनको मैंने पी ब्लॉक नहीं करा पाया था मैं, क्योंकि टाइम नहीं बचा था। तो आगे जो डायरेक्टर थे उन्होंने भी बोला कि सर ऐसा करना 12th में करा देना, क्योंकि 12th में सिलेबस हो जाता है कब खत्म, अक्टूबर या मैक्सिमम नवंबर में हो जाता है। ठीक है, 2 ग्रुप हैं, उन्होंने कहा सर ये 25 बच्चों को आप अपने हिसाब से तैयारी कराइए जैसे भी हो। फिर मैंने बाद में कहा सर ये पी ब्लॉक खत्म नहीं हो पा रहा है, 12th बैच स्टार्ट हो रहा था, तो उन्होंने कहा सर 12th इसको आप ऐसा करना कि इसमें खत्म करा देना, 12th में करा देना। जब 12th में आपको करते हैं ना, पढ़ते हैं 15 ग्रुप, 16 ग्रुप, 17 ग्रुप, यस तो सर। 14 13 भी निपटा देना, इनको भी करा देना, सारे ग्रुप इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो मैं ये चाह रहा हूँ कि देखो करा तो मैं 13 14 दूंगा, अभी अभी कराना है, ठीक है, लेकिन मेरा जो मेन फोकस है वो है अभी इक्विलिब्रियम पे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर। समझे नहीं समझे? मेरा मेन फोकस अभी भी ऐसा नहीं है, टेस्ट के बाद भी मेरा मेन फोकस होगा किस पर, थर्मो। ठीक है ना, जो मैं रिवीजन कराऊंगा या कुछ भी कराऊंगा मैं 12th अपन स्टार्ट होने से पहले, मुझे लगता है देखो सुनो, 12th स्टार्ट होने से पहले थर्मो और रिडॉक्स का लास्ट वाला, जिन बच्चों ने नहीं किया, कुछ बच्चों ने, मुझे लगता है सिर्फ हरलीन ने नहीं किया शायद, तो हरलीन को अकेला करा दूंगा मैं थर्मोकेमिस्ट्री पे, और आयनिक एंड केमिकल दोनों ही इक्विलिब्रियम, और अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इस पे फोकस आपका एआईटीएस होने के बाद भी इस पे ज्यादा फोकस करना है मुझे, एक स्टेट ऑफ मैटर। आप लोग क्या बोलते हो, कुछ चेंज? क्या सर अभी हमारा ना 6 को AIATSS तो उसमें सर एस ब्लॉक हो रहा है, बट सर वो कंप्लीट तो हो नहीं पाएगा। बच्चे, नहीं हो पाएगा वो कंप्लीट, एस ब्लॉक कंप्लीट नहीं हो पाएगा। देखो कंप्लीट करने को तो सुनो, अब सुनिए मेरी बात सुनिए, जैसे जहां पे मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, वहां पे मैंने पता है कल कहाँ से स्टार्ट किया था, कल मैंने सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस से, और सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस से पूरा निपटा दिया। पूरा निपटा दिया मतलब क्या, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वगैरह सब करा दिया, सब करा दिया। लेकिन मैं जानता हूँ भाई, मेरे को बोला गया था कि सर आप निपटा दो, सर आप तो मैं एक दिन में निपटा दिया, समझे नहीं समझे? लेकिन मैं सिलेबस खत्म कराने के लिए थोड़ी कर रहा हूँ मैं भाई, मैं भी कोशिश तो ये कर रहा था कि 6 तारीख तक वो हो जाए, समझे नहीं समझे?
और मैं कराने को, तो ये बताइए इतने क्वेश्चन कराने की मुझे क्या जरूरत थी आज, मैं और कम करा देता और बोल देता तुम प्रैक्टिस करो, या मैं सेंड कर ही रहा हूँ आपको। लेकिन मुझे मालूम है कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आ सकती थी, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती थी, ठीक है ना। तो तो हो सकता है कि इसमें ना आप 6 को या 7 को दोगे तब पूरा ना हो पाए। तो इसके बाद मैं एस ब्लॉक स्टार्ट करूंगा, और एस ब्लॉक के बाद थोड़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, जीओसी वगैरह को अच्छे से कराऊंगा, ड्यूमा स्यूमा मेथड वगैरह सब फिर से कराऊंगा एक बार, तो जिससे रिवीजन हो जाए, तो ठीक है ना। और जैसा आप अपना मतलब क्या 7 को देना बच्चे, 7 को देना। और आप लोग है ना देखो जो आपको लगता है ना, आप अपनी सुझाव मेरे को रख सकते हो ना। कई बार बच्चों के बहुत अच्छे वो होते हैं, जो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा होगा वो तुम्हारे दिमाग में आ सकता है ना। बोलिए। तो सुनो बच्चे अब ध्यान से, जो कंप्लीट आयोनाइज नहीं होता है तब क्या होता है। ये क्वेश्चन दिया है, कैलकुलेट द पीएच, पहले देखना इसको समझना। पीएच ऑफ ए 0.01 N सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, K for acetic acid CH3COOH is 1.8 into 10⁻⁻5 at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बच्चे क्वेश्चन को समझिए अच्छे से। सबसे पहले ये बताइए बच्चे, वैसे तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट आपको लिख सकता हूँ कि वीक एसिड को डिसोसिएट करते हैं CH3COOH को, तो हमने पढ़ा था इसकी वो क्या होता है, C अल्फा या Ka/C होता है कि नहीं होता, बताइए। यस यस यही होता है कि नहीं होता, बताओ बच्चों। यस Yes, sir. तो ये बताओ आप मुझे, इसमें दिया क्या क्या है। एक तो C दिया है बच्चे, देखो एसिटिक एसिड होता है क्या, N फैक्टर 1 होता है, तो इतनी इसकी नॉर्मलिटी दी है, इतनी इसकी मोलरिटी होगी, होगी कि नहीं होगी बताइए, बोलिए, बोलो बच्चों। यस सर। यस N फैक्टर 1 होता है, तो मोलरिटी दी है, और Ka भी दिया है बच्चे आपको, Ka दिया है कि नहीं दिया, बताइए Ka, बोलो। तो बच्चे इसको हम कैसे लिख सकते हैं बताइए, pH इक्वल टू माइनस लॉग KaC स्क्वायर रूट को हम 1/2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, बोलिए बच्चों। यस सर ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बताओ इसको। तो फॉर्मूला को याद नहीं करना है वैसे तो, और इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चे, -1/2 log Ka प्लस log C लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो। यस या 1/2 ये माइनस log Ka और प्लस किए, मैं प्लस लिख रहा हूँ, माइनस log C लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो बच्चों। कुछ बोलोगे। इतने को हम क्या लिख सकते हैं, Pka, और ये क्या लिखोगे बच्चे, माइनस log C लिखोगे नहीं लिखोगे, बताइए, बोलो बच्चों। Yes, sir. तो बच्चे सुनिए, अब सुनो बच्चे, ये ना अब ये मत बोला कि सर Ka डायरेक्ट दिया तो यहाँ लिख दो, बच्चे आपको यहाँ नहीं निकालना, तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, यहाँ रख दोगे आप वैल्यू, यहाँ रख दोगे तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो बच्चे यहाँ ब्रैकेट में कहीं निकाल लेना, जैसे निकाल रहे हैं हम क्या, Pka इक्वल टू होता है माइनस log Ka, और Ka की वैल्यू दी है बच्चे कितने, 18 इंटू 10⁻⁻6 लिख सकते हैं क्या, बोलो बच्चों। Yes, sir. बोलिए। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 18 को 9 इंटू 2 लिख सकते हैं, या 3 स्क्वायर log 2 प्लस log 10⁻⁻6 लिख सकते हैं क्या, नंता, साक्षी एंड साक्षी
एंड सुहानी बोलिए, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते ऐसे Yes, बताइए sir. इसको। अब इसको निकालते हैं अपन। तो बच्चे क्या आएगा यहाँ पे, ये यहाँ से माइनस लगा है, ये 2 × 0.47 प्लस 0.3 माइनस 6। तो वैसे कैल्स वैसे आप वैसे ही कर सकते हो, कैल्सी लगाने की जरूरत तो नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी कैल्सी लगा दो तो कितना आ रहा है बताओ, ये इतना ही आएगा ना, प्लस 0.3 0.30 आ गया, तो ये हो जाएगा 1.24। और बचे 6 में से इतना माइनस कर दो, 1.24 4.76 minus ना 4.76 4.76 ना, Yes, 76। sir. अब बच्चे ये माइनस का आया है, लेकिन बाहर माइनस का लगा हुआ है, बाहर माइनस लगा हुआ है, और माइनस 4.76 क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा ना, Yes, sir. 4.76 होगा कि नहीं होगा बताइए। Yes. तो ये तो आ गया पी के, ये क्या निकाल लिया बच्चे अपन ने, पी PK. के निकाल लिया। अब बच्चे लॉग सी निकाल लो, लॉग सी तो सिंपल निकल आएगा, 10⁻² दिया है, बोलिए लॉग, इसको चाहे तो डायरेक्ट रख देना, हमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको तो सिंपल है इसलिए मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ, वैसे तो मैं अलग से निकालता उसको भी। 1/2 4.76 माइनस लॉग, कितनी वैल्यू बच्चे इसकी, कंसंट्रेशन कितना दिया है C, 10⁻² है कि नहीं है, 10⁻², ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 2.76 बचेगा नहीं बचेगा, 2.76/2 आएगा कि नहीं आएगा बताइए बच्चों, बोलिए। Yes. Yes, sir. प्लस हो जाएगा ना 2 + 4.76 अपॉन क्या बच्चे मैं कुछ Yes, गलत कर plus दिया क्या, होगा. प्लस हो जाएगा ना 4.76 प्लस हाँ बच्चे Minus प्लस हो होगा. जाएगा बच्चे, माइनस का ये है तो माइनस का ये प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 8.76/2, तो कितना हो जाएगा इससे 4.35 कुछ। नहीं 6.76 आएगा 6.76 आएगा. हाँ यार वो फिर गलती कर दी मैंने यार, 6.76/2 3.3 कितना आएगा 8। यस बच्चा को समझ में आया कि नहीं आया ये बताइए, Yes, sir. Yes, sir. पक्का। Yes. Yes. अब एक क्वेश्चन और लिख लो, बोलो लिख लें क्या बच्चे शानवी, सिर्फ एक क्वेश्चन लास्ट। Yes, sir. कैलकुलेट द pH ऑफ 0.1 m सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड है यहाँ भी, इफ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, बच्चे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया है याद रहे, डिसोसिएशन ऑफ द एसिड इज 0.0132, ठीक। कैलकुलेट द पीएच निकालना है 0.1। अच्छा बच्चे इसमें क्या लगाओगे, 0.1 दिया है और अल्फा दिया है, अल्फा हाँ बच्चे H प्लस आयन इक्वल टू क्या लगाओगे यहाँ पे C अल्फा, ये लगाओगे ना बच्चे, Yes, sir. तो कर लोगे इसको, Yes, sir. इसका आंसर देख Yes. देख 2.879 कुछ आ रहा है, देख लेना आप लोग करके। तो बच्चे क्या बोलते हैं, इतना खत्म करें आज, बोलिए। यस Yes. चलो बच्चे आज इतना ही फिर खत्म करते हैं, और आगे अपन करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है ना, लेकिन जो मैंने कराए हैं वही क्वेश्चंस करना, और मैं आपको सेंड भी करूंगा, तो बच्चे जो बच्चे लीव कर सकते हैं वो लीव कर दो, ठीक है ना, और क्या बोलते हैं उसको ऑफ कर देना।